अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं सैयद हसन क़ायम रज़ा, गुलबर्गा, कर्नाटक, भारत से आपसे मुखातिब हूँ। दरूद मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फेसबुक एक ऐसा फेसबुक इतना मशहूर है, हर जगह हर कोई आजकल फेसबुक के ऊपर मसरूफ़ है। मैं भी बहुत सालों से फेसबुक के ऊपर मसरूफ़ हूँ। जब मैं मुलाज़मत में था, जब से ही तकरीबन 10-12 साल से मैं फेसबुक के ऊपर मसरूफ़ हूँ। शाहिद अब्बास साहब से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है। अब से नहीं, बहुत दिनों से। आप मुझसे सवालात पूछते थे, बहुत कुछ पूछते थे, यहाँ से मैं उनको जवाब देता था। फेसबुक के ज़रिए ही अफसार हैदरी साहब से आलमीन के ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, में मैं शामिल हुआ। इस ग्रुप में शाहिद अब्बास साहब भी थे। फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अफसार हैदरी के बहुत से वीडियोस मैंने देखी हैं और उनके आर्टिकल्स भी पढ़े, उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनी और मुझे अफसार हैदरी साहब बहुत पसंद आए। इनके बात करने का अंदाज़, इनके समझाने का अंदाज़ और ग्रुप के हर फर्द को अपने जैसा फर्द समझना, हर एक की तारीफ करना और मुस्कुराकर बात करना। मैं ये जानकर हैरान रह गया। अफसार हैदरी साहब हकीम भी हैं, अदीब भी हैं और आमिल भी हैं। इतनी सारी खासियतें एक शख्स के अंदर हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। और इतने नौजवान हैं और अमलियात के ऊपर पूरा उनको इख्तियार है और हर चीज़ उनको ज़बानी याद है और हर एक को अपना अमल बताते, छिपाते कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अमल बता देने से अमल की खासियत भी चले जाती है। ये अफसार हैदरी साहब को नहीं मालूम। जनाब वकील भी हैं और शायर भी हैं और पंजाबी में शायरी भी करते हैं और इनकी ज़बान, मादरी ज़बान पंजाबी ही है और उर्दू तो माहिर हैं उर्दू में। मंदरे ही मंदरे इनकी किताब आने वाली है। ये मंदरे ही मंदरे, ये मंदरा जो लफ्ज़ है, मैंने पहली बार इन्हीं से सुना है और इन्हीं से मालूम हुआ है कि मंदरे
किसको कहते हैं, मुझे आज तक ये बात नहीं मालूम थी। हिंदुस्तान में मंदिरें है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। इसके पर कौन कौन लोग लिखे हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। मगर मंदिरों के जरिए रूहानी इलाज किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी वालिदा एक सुनाती थी, हजरत अली चले बनज को हजरत रसूल खुदा ने बांधा बंद, चोरा चंपा नारा गुरगा चारों चीजें बंद। ये मेरी वालिदा हमेशा पढ़ती और 3 थालियां बजा के सो जाती थी और हमको ये उन्होंने सिखाया। हजरत रसूल खुदा ने बांधा बंद, चोरा चंपा नारो गुरगा चारों चीज़ें बंद। या हजरत रसूल खुदा कहिए या हजरत अली कहिए, ये मुंदरा है ये मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी वालिदा को ये याद है और हमको याद कराया। रूहानी दुनिया में बहुत वसी, रूहानी दुनिया बहुत वसी है, इसकी कोई हद नहीं है। मैं तो बचपन से जब मुझ पर नमाज वाजिब हुई उस वक्त से मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। कुरान शरीफ और मजालिस और बुजुर्गों की सोहबत, वहीं से रूहानियत हासिल होती है। मजलिस से रूहानियत हासिल होती है, ये बहुत बड़ी बात है। मजलिस अटेंड कीजिए और मजलिस में बैठकर क़िबला जो पढ़ते हैं उसको सुनिए और वहाँ से रूहानियत लेके उठना, ये ज़रूरी है। और ज़बान के ऊपर बहुत काबू रखना ज़रूरी है। ज़बान जो भी अल्फाज निकलते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। इंसान की शख्सियत और इंसान की खसलत इन अल्फाज के अदा करने पर ही दूसरों पर ज़ाहिर हो जाती है। और अमल, ये जादू वगैरह, ये सब जो कुछ भी है अल्फाज के ज़रिए असर करते हैं और उन अल्फाज के ज़रिए ही उनको निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये मंदरे ही मंदरे जो है, जो किताब आप लिखे हैं, एक शायरी है, उसके अंदर रूहानियत है और वो रूहानियत इतने दिन पढ़ना, चिल्ले कट करना वगैरह सब से वो इल्म आ जाता। ये अफसर हैदरी साहब फरमाते हैं। ये किताब निकलने वाली है आपकी, इंशाल्लाह हम भी ख़रीदेंगे और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत ही अजीम बेहतरीन किताब है, इसको ख़रीदना चाहिए। कतन गोस्वामी वेद जी जो है इंडिया से, उन्होंने बहुत, उनका रिकॉर्ड मेरे को बहुत पसंद आया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है, मुझे बहुत पसंद आया और वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं। वो भी इंडिया में ऐसे बहुत लोग कम हैं। मैं तो बचपन से रूहानियत में हूँ, हाँ, बचपन से। मेरे उस्ताद थे सैयद मुस्तफ़ा हुसैन ज़ैदी, वो नगीना के थे, बहुत बड़े आलिम। उनसे मुसाफा करने से ही इल्म आ जाता था, ऐसे आलिम। अब वैसी शख्सियत नहीं है। अफसार भाई को
मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह ये पहली बार मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, मैं आज तक ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करा है। अफसार भाई बोले इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।